5 किलो अनाज जो मिलता है उससे देश मजबूत हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 किलो अनाज अगर गरीब आदमी को मिलता है, जिसको मतलब कोई रोजगार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है उसके पास कमाने के, तो उस आदमी को अगर 5 किलो अनाज मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन है। क्योंकि देखिए, सरकार का काम ये होता है कि सरकार का काम होता है इंसान को बसाना, उजाड़ना नहीं होता है। हमारा धर्म है कि हम गरीब से गरीब इंसान को कैसे मुख्य धारा में लेकर आएँ, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा धर्म है। और हम तो अंत्योदय की योजना के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही अंत्योदय का है। हमारे जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सब ने एक ही लक्ष्य ले रखा है कि जो अंतिम व्यक्ति में लास्ट छूट गया है, जो इंसान सबसे पीछे रह गया है, उसको कैसे मुख्य धारा में लेकर आए, उसकी कैसे सेवा करें जिससे वो आगे बढ़े। संकल्प है, हमने 10 साल में वो संकल्प करके दिखाया है, उस पर एक आगे बढ़ने का जो काम किया है वो करके आगे बढ़े। सर, मैनिफेस्टो अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है आप लोगों को, उनको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, हमारा तो मैनिफेस्टो है, हमारा संकल्प पत्र हमने जारी कर दिया है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप हरियाणा में किस तरह देखते हैं? अभी सामने वाली पार्टी किसी के कैंडिडेट नहीं आए, कांग्रेस के पास में तो कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि वो ढूंढते डोल रहे, उनके कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे। एक दूसरा उनका कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं, पिछले 1 महीने से वो कह रहे हैं कि आज लिस्ट आ रही है, आज लिस्ट आ रही है। और हम तो अपने प्रचार में, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे सभी नेता लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी अनेक प्रांतों में जा के प्रचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस रफ्तार से हमारा प्रचार और प्रसार चल रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिस निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, उस हिसाब से देखें तो हमका 400 पार का जो लक्ष्य है वो नज़दीक नज़र आ रहा है। सर, 2019 में कांग्रेस तो अपने जुमलों को देखती नहीं है। हमने जो संकल्प पत्र 2014 में जारी किया था, हमने वो सारे काम करने के करे हैं। उस संकल्प पत्र के हमने कहा था कि किसान को MSP के साथ उनका MSP बढ़ाने का काम करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। क्या ये लागू नहीं करा? क्या आज फौजी भाइयों से जाके देखिए, सैनिक भाइयों से बात करिए, पद के अनुसार उनको तनख्वाह मिलती है, दायित्व के अनुसार तनख्वाह मिलती है उनको। पहले उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। हरियाणा का किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है, व्यक्ति विशेष का विरोध हो रहा है। और व्यक्ति विशेष में भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध है। आप और हम सब देखते हैं, अभी मीडिया के अंदर भी कुछ दिन पहले कहा था, उन्होंने कहा था हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। उनका कोई व्यक्ति विशेष का अपना कुछ होगा तो उस पर वो करते होंगे। बाकी किसान नहीं कहूँगा मैं उनको, किसान नहीं है वो, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो अपने राजनीतिक एजेंडा पर चल रहे हैं। बात नहीं है, हमने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, उनने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, और उसी बिहार पर हम आगे बढ़ गए। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं विश्व की। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमारा तीसरा टर्म आया और जिस तरीके से लग रहा है कि अब के 400 पार हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस सीट पर बैठेंगे, इस 140 करोड़ की भारतवर्ष की जनता की सेवा करेंगे। वो अगले जो तीसरा टर्म है उसमें विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति भारतवर्ष को बनाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो आज तक जितना भी विकास इस 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार और मनोहर जी की सरकार ने करा है, इन सब का फोकस अगर हम देखें तो हमको जवाब देना आता है। विपक्ष के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि आपने कार्य क्या है 10 साल में। बम्बई एक्सप्रेस वे हाईवे आपके सामने है। इसी मेवात के अंदर 80 गाँव के अंदर रेनेवाल योजना लेकर अगर कोई आया है तो मनोहर जी की सरकार लेकर आएगी। आज 80 गाँव को पानी मिल रहा है, उससे हर घर जल नल की व्यवस्था अगर किसी ने करी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर जी की सरकार ने करी। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है वो मोदी और मनोहर जी की सरकार ने हमारे प्रदेश और देश के लिए काम किया है। और बढ़ाने का भी काम करते थे तो 5%, 4%, 3% ऐसे। आज हमने जब नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक बने, उस दिन उन्होंने तय किया था कि मैं किसान की आमदनी डबल करने का काम करेंगे हम अगले कुछ वर्षों में। तो मित्रों, जो किसान की MSP होती
परचेजिंग होती थी एमएसपी पे, उसका प्रॉफिटेबल भाव देकर 50% भाव बढ़ाने का काम किया हर क्षेत्र में, हर फसल का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने करे हैं। ऐसे ही रेलवे में देखें कितना परिवर्तन किया रेलवे में। आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है और इतनी ट्रेनें, पहले तो पटरियाँ ठीक करने का ही इनके पास फंड नहीं होता था, लेकिन इस 10 साल के अंदर इतना फंड कहाँ से आ गया जो आज वंदे भारत चल रही है। बुलेट ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का आगे विस्तार हो रहा है और एक पटरी बुलेट ट्रेन की तो उस पर तो काम ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो पहले एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर की सड़कें बढ़ती थी, आज 28 किलोमीटर की प्रतिदिन सड़क बनती है, हाईवे। आज हम हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जिसमें 22 फीट की फिरनी हो, 22 फीट का रास्ता हो। नारी शक्ति वंदन, इसमें 10.5 करोड़ महिलाओं का, बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गैस चूल्हा देने का काम किया है, स्वच्छ ईंधन देने का काम किया है उनको। ऐसे ही 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण उनकी एक अच्छी इज्जत सम्मान दिया गया है। ऐसे 6.5 करोड़ माताएं और बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण किया गया, जो आज तक कभी पहले किया ही नहीं जाता था। तो ऐसे बहुत से काम जो हैं वो महिलाओं के लिए किए हैं। ऐसे हमने जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया। तो मित्रों, अगर मैं सारा डॉक्यूमेंट आपको संकल्प पत्र का, मेरे पास कॉपी है, अगर दूंगा तो आपको सारी डिटेल में वो विस्तार से आप उसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि हमने पिछले टाइम पहले कितना बजट था। तो आप जैसे पहले चेकिंग होती थी, जैसे पहले आपको टॉर्चर किया जाता था, आज ऐसा नहीं होता। इन 10 सालों में आपकी इज्जत बढ़ी है, आपका सम्मान बढ़ा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है और ये उन्होंने करने का कार्य किया। आज किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे रोडों का क्षेत्र हो, हाईवे, इतने हाईवे बना दिए इस देश के अंदर। आज गांव-गांव को रोड से जोड़ दिया है। आज गरीब आदमी को राशन मिल रहा है प्रॉपर। आज मनरेगा के माध्यम से उनको प्रॉपर काम मिल रहा है। आज उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। आज किसान का अगर फसल बिकती है तो उसको 72 घंटे के अंदर अंदर उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें करने का जो कार्य किया है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की और मनोहर जी की सरकार ने किया है। मित्रों, हरियाणा प्रांत के अंदर कभी बाजरा और सरसों ऐसी कोई फसलें नहीं खरीदी जाती थी, सिर्फ 2 ही फसलें खरीदती थी, वो भी केंद्र सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, जो खरीदारी करती है अपने उसके लिए, उसमें गेहूं और धान खरीदा जाता है। लेकिन जब से मनोहर जी की सरकार हरियाणा प्रांत में आई है तब से 28 फसलें खरीदी जा रही हैं, चाहे वो भावांतर भरपाई के माध्यम से खरीदी जा रही हो, चाहे वो डायरेक्ट एमएसपी के माध्यम से खरीदी जा रही है। तो टोटल मिला के हमारा जो सब्जी का किसान है वो, उसको भी हम भावांतर भरपाई के माध्यम से उसकी फसल को भी खरीदने का काम कर रहे हैं। प्लस में जो फसलें पहले एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी वो आज हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में खरीदने का काम किया है। चाहे वो बाजरा का बात हो, चाहे वो सरसों की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे जौ की बात हो, चाहे चने की बात हो, जितने भी, और आज उड़द और मसूर वगैरह जो भी हमारा तिलहन का क्षेत्र है, आज उसमें भी हम आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना अच्छा काम इन पिछले 10 वर्षों में किसान के लिए किया है, उतना पहले 47 साल जो कांग्रेस के राज में इस देश पर शासन रहा है उस शासन ने नहीं किया। आप और हम सब जानते हैं कि 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही, 2004 से लेकर 2014 तक। लेकिन जब 2004 से और 2014 तक अगर आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि सरसों का एमएसपी कितना होता था, जौ का एमएसपी कितना है। हमारे कुलदीप
हमारे सराय से सरपंच है सनय जी, हमारे महेंद्र जी हैं, सहरावत जी, हमारे चेयरमैन नरेश चेयरमैन जी हैं, हमारे लाला सरपंच हैं, तो और विजय सहरावत जी हैं, सभी हमारे साथी आज आपके बीच में हैं। तो एक विषय विपक्ष के लोगों ने तय किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। हमने कहा कि हम अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और हम बताएंगे कि हमने क्या किया 10 साल। तो 10 साल के अंदर इस देश के और इस प्रदेश के अंदर बहुत से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे, और सबसे बड़ा काम जो है वो इस देश की मान सम्मान का है, इस देश की प्रतिष्ठा का है। मित्र बंधु, आप सबको इस प्रेस पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस विषय को लेकर आज हम आपके बीच में आए, ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल में जो विकास की गति जिस तरीके से इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और इस प्रांत के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उसका एक विकास संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता को अगले 5 साल में हमारा विजन क्या है, हम क्या करने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 दिन, जैसे ही सरकार बनेगी उसके अगले 100 दिन का जो हमारा विजन है वो भी हम क्लियर करके आ रहे हैं। तो उस विजन के ऊपर, उस संकल्प पत्र के ऊपर आज इस पर पूरा फोकस उस सारी चीज़ों को लेकर आपके बीच में हाजिर है। मेरे साथ में हमारे जिला, हमारे तावड़ू के भारतीय जनता